जो कि सम्राट अशोक जयंती है, इस अवसर पर पूरे भारत से आपको बता दें आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 92वां दिन है और आज के दिन सीतापुर से महाबोधि मुक्ति यात्रा हम लोग काफी दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। जो आकाश लामा जी के नेतृत्व में आज का 52वां दिन चल रहा है। अगर बीटी एक्ट सरकार खत्म नहीं करती है, महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को बुद्ध विहार है, उसपे अनाधिकार हिंदुओं का माने ब्राह्मणों का कब्जा है। वो बौद्ध नहीं है, उसमें वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। गैर बौद्ध लोग जो बैठे हुए हैं, बुद्ध की ही मूर्तियों को उन्होंने 5 पांडव घोषित कर दिया। भगवान बुद्ध तो जो है विष्णु का अवतार बता रहे हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हम मौजूद हैं। आपको बता दें आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 92वां दिन है और आज के दिन सीतापुर से महाबोधि मुक्ति यात्रा जो है, हमारे सीतापुर के बौद्ध विचारधारा के लोग, अम्बेडकरी विचारधारा के लोग महाबोधि आंदोलन को जन समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वो किन मांगों को लेकर के उनके क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर बनते जी हैं। बनते जी, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है। बनते बौद्ध रत्न सीतापुर माता महामाया बुद्ध विहार से कि हम लोग काफी दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। जो आकाश लामा जी के नेतृत्व में आज का 52वां दिन चल रहा है और हम पहली तारीख से वहां से आए थे दुम्हान बोध गया में। जो धरना का कार्यक्रम चल रहा है वो दुम्हान में चल रहा है। वहां से जो है BT-MC एक्ट के तहत पुलिस के द्वारा वहां से जो टेम्पल के पास में धरना रखा हुआ था उसको पुलिस वालों ने चकमा दे करके हटवा दिया और अस्पताल में दवा के बहाने बनते लोगों को ले जा करके और वो लोग इधर उधर तितिर बितिर कर दिया कि हम तुम लोगों को दवा कराएंगे, बीमार हो जाओगे। उसके बाद आज 52वां दिन जो चल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 एक्ट जो है निरस्त करने के लिए हम लोग सीतापुर से पूरी टीम फिर से जा रहे हैं। और कल जो अशोक सम्राट जयंती का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाने का लामा जी ने जो संकल्प लिया है तो उसी में सब लोग जा रहे हैं और उसकी तैयारी में हम लोग काफी संख्या में जा रहे हैं। पूरी बस टीम जा रही है। मेरा नाम RS प्रबुद्ध है। आज आप लोग यह जो धम्म यात्रा सीतापुर से निकाले हुए हैं, क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है, पहली बात तो कल 5 अप्रैल को महान अशोक सम्राट की जयंती है और दूसरी बात यह है जो महाबोधि महाविहार में जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है वो BT एक्ट खत्म करने के लिए आंदोलन चल रहा है। हम लोग उसके समर्थन में सभी लोग जा रहे हैं और हम लोगों का विचार ये है, अगर BT एक्ट सरकार खत्म नहीं करती है तो हम सभी लोग गांव-गांव, शहर-शहर तक जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये हम लोगों का विचार है। तो पहली बार तो हम जा रहे हैं ये महाबोधि महाविहार, वहाँ हम सब लोग बुद्ध के दर्शन भी करेंगे, महान अशोक सम्राट की जयंती में भी शामिल होंगे और उस आंदोलन में भी हम सब लोग सहयोग करेंगे। और जो लोग जा रहे हैं आंदोलनकर्ताओं को कम से कम 5 किलो राशन देने का भी विचार है। वहाँ लोग ले जा रहे हैं, देंगे वहाँ पर। और इसके बाद हम सभी लोग 6 तारीख को सीतापुर वापस चले आएंगे। मैं भारतीय संविधान सुरक्षा संघ एक गैर राजनीतिक सेवा संस्थान चलाता हूं, जिसका मैं संयोजक हूं। हमारे साथ में जो है बुद्धिजीवी वरिष्ठ प्रचारक बौद्ध मिशन को बराबर लगातार वो प्रगति के साथ में बढ़ा रहे हैं, यूके बौद्ध जी हैं। सर, क्या कहेंगे इस धम्म यात्रा के बारे में? ये धम्म यात्रा आज 4 अप्रैल को सीतापुर से प्रस्थान कर रही है। कल सम्राट अशोक जयंती है। इस अवसर पर भव्य
संख्या में हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और ये जो महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है इसमें हम लोग प्रतिभाग करने के लिए सीतापुर से प्रस्थान कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को रिपील करने, खत्म करने, रद्द करने के संबंध में जो 22 फरवरी से चल रहा है महाआंदोलन, उसमें हम सब लोग एक बस के धम्म यात्री उसमें शरीक होने के लिए जा रहे हैं। और जो वहाँ पर श्रद्धेय पूज्य भंते आकाश लामा के नेतृत्व में असंख्य भंते गण वहाँ पर अनशन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ रसद सामग्री भी लेकर जा रहे हैं। और कल चूंकि सम्राट अशोक जयंती है, इस अवसर पर पूरे भारत से धम्म यात्री और बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग, अंबेडकर विचारधारा के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उसमें हम लोग शरीक होंगे, प्रतिभाग करेंगे। यही हमारा मिशन है, यही मेरा। तो बिल्कुल जैसा कि कल 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल 2025 महान सम्राट अशोक की महान जयंती है। और इस जयंती पर कुछ खास बौद्ध गया में जो महाबोधि आंदोलन चल रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे आकाश लामा जी, उनका आह्वान था कि 5 अप्रैल सम्राट अशोक जयंती के दिन भारी तादाद में बौद्ध गया लोग पहुंचे और सरकार को दिखाएं कि जो है बौद्ध एक है और जो BTMC जो एक्ट है सरकार उसे निरस्त करे, ताकि जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को दिया जाए। मेरा नाम रामावतार आदिम भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है और हम आज 4 अप्रैल को बोधगया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं कि हर धर्म का जो बुद्ध विहार हैं, जैसे हिंदुओं के बुद्ध मंदिर हैं, मुसलमानों के मस्जिद हैं, जैनियों के उनके जैन मंदिर हैं, सरदारों के गुरुद्वारा हैं, हर समाज हर धर्म वालों के अपने अपने मंदिर हैं और पूजा अर्चना है, उनके स्वतः वो खुद मालिक है। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म का जो बुद्ध विहार है उस पर अनाधिकार हिंदुओं का, माने ब्राह्मणों का कब्जा है। और वहाँ की जो समिति है, जो होना चाहिए बौद्धों की समिति होनी चाहिए और वहाँ हिंदुओं की समिति बनाई गई है, हमारा अनाधिकार है। तो हम गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो अधिकार हटाए जाते हैं, जैसे मकान वो भी हटा दिए जाते हैं, तो हमारे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? उनको हटा करके हमको सौंपा जाए, बौद्धों को सौंपा जाए। लेकिन सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि महाबोधि जो महाविहार जो BTMC एक्ट जो कंपनी है, जो समिति है, उस समिति में तो बौद्ध हैं और बौद्ध उसकी देखरेख कर रहे हैं। नहीं, वो बौद्ध नहीं है, अबौद्ध हैं। वो बौद्ध नहीं है, उसमें वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। और वहां पर जो जाते हैं, हमने खुद स्वयं जाकर के इसके पहले देखा है, वो हमको बौद्ध धर्म के बजाय हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं। तो हमारा उनका एक बार झगड़ा हो चुका है कि जब ये बौद्ध मंदिर है तो बौद्धों की बात बताओ, हिंदुओं की बात क्यों बता रहे हो? और इतना ही नहीं, बौद्ध विहार के अंदर शंकर जी की मूर्ति भी बना रखी है, ये अवैध है। तो इसको हटाया जाए और उसको छुटकारा दिया जाए, बौद्धों को सौंपा जाए। इसलिए हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जा रहे हैं। नहीं होगा तो हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे, ये हमारी रूप है। बुद्ध को 5 पांडव बना दिया। हाँ, बुद्ध, ये हमारा बुद्ध को जो है, बुद्ध को बताया कि ये 5 पांडव हैं, क्योंकि हम लोगों का आज से नहीं है, ये 1949 एक्ट जो बना और उसके बाद में बाबा साहब ने 26 जनवरी सन 1950 में जो संविधान लागू किया, इसके पहले जितने भी एक्ट थे, जितने भी समितियां थी, वो सारी निरस्त हो गई। लेकिन वहाँ की जो समिति है, तो वहाँ पर 4 हिंदू और 4 बौद्ध, और वहाँ का जो जिला अधिकारी होगा, अध्यक्ष होगा वहाँ का, वो हिंदू होगा। इसका मतलब है कि वहाँ की जो सरकार है वो चाहती है कि इसको जो है फिर से हिंदू धर्म में और हिंदुओं का कब्जा हो जाए और बौद्धों का कब्जा वहाँ से खत्म किया जाए। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है आज 52वां दिन वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और जब तक ये मुक्त नहीं होता है, जब तक ये एक्ट खत्म नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। ये गांव-गांव जो है जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और अभी ये सरकार को
चेतावनी दी जाती है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये जन आंदोलन जिस दिन खड़ा हो जाएगा, सरकार अभी चेत जाती है तो इसके लिए अच्छा ही होगा। अगर गांव-गांव में जन आंदोलन छिड़ जाएगा तो सरकार की औकात नहीं है जो इसको रोक लेगी। हम लोगों का कहना है कि जब तक ये मुक्ति नहीं होता है तब तक चाहे पूरा जीवन हमें यही व्यतीत करना पड़े, लेकिन हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ में जेलर साहब है। जेलर साहब, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हम प्यारेलाल भार्गव डिप्टी जेलर हूँ जी, थोड़ा तेज बोलिए, आगे आइए। अब मैं बहुत बिहार में जा रहा हूँ। वहाँ पर जो कुछ होगा सब भंते वगैरह साथ में हैं और हम भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलते हैं, बाबा साहब विचारधारा पर चलते हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा वहाँ पर, जब तक होगा नहीं तब तक हम बने रहेंगे, तन मन से लगेंगे। तो न्याय बर्दाश्त नहीं है। हिंदुओं से कब्जा छुड़ाने के लिए बौद्ध उग्र हो चुके हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है और भारत के विभिन्न प्रदेशों के जनपदों से लोग जो है आंदोलन को मजबूती देने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जेपी सुमन है सर। महाबोधि मुक्ति आंदोलन लगातार भारत में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, बल्कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी के साथ में बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? कहना क्या है कि जो महाबोध विहार बोध गया जो है, जो बुद्धों का वो विरासत है और उस विरासत को जिसको आधिपत्य होना चाहिए उन्हीं बुद्धों को उनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि हर जितने भी धर्म स्थल हैं और उस धर्म स्थल पर उन्हीं के अनुयायियों का वहाँ पर कब्जा रहता है, वही उसके संचालक होते हैं। लेकिन ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक ऐसा बुद्ध विहार बौद्ध गया बौद्ध महाविहार है जहाँ पर 50-50 का उसमें है, आधे उसमें गैर बौद्ध हैं और आधे बौद्ध हैं। तो इसका ये क्या मतलब? जो BT एक्ट 1949 में जो बना हुआ है उसको सरकार को खत्म कर देना चाहिए और पूर्ण तरीके से उसका जो स्वामित्व जो है बौद्धों को देना चाहिए, जिससे कि जनता में अच्छा संदेश पहुंचे। इसके आंदोलन यहीं तक नहीं सीमित रहा, उन्होंने नहीं उसको खाली किया नहीं को, तो उसको बहुत बड़े स्तर पर जो है जन आंदोलन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, वहाँ जो गैर बौद्ध लोग जो बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया वहाँ पे, हम सुनने में तो यहाँ तक आया है कि वहाँ पर उन्होंने बुद्ध की ही मूर्तियों को उन्होंने 5 पांडव घोषित कर दिया। लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको गुमराह करते हैं कि ये पांडव हैं, यहाँ पांडव जी आए, यहाँ राम जी आए और यहाँ उन्होंने अपने पिता का। लेकिन बुद्ध तो विष्णु का अवतार है ना। अरे बुद्ध विष्णु का अवतार खाली वो कहते हैं ना, उनके कहाँ किस त्रिपिटक में लिखा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? वो तो मानते हैं, तो वो मानते नहीं, उनका तो पूरा वही है कि उनके धर्मशास्त्र उनके ग्रंथ कहते हैं, भाई धर्मशास्त्र ग्रंथ कहते हैं उनके धर्मशास्त्र। हमारा त्रिपिटक क्या कहते हैं? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में क्या बोला है? तो जो अगर बुद्ध वो बने हुए हैं, बुद्ध ने जो 6 साल तक बहुत भीषण तप किया, उन्होंने अपने शरीर को गला दिया, तब जाके उनको सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई। ना कि वो किसी देवी देवता ने आके उनको वरदान नहीं दिया कि हम आ गए भाई आप वरदान मांग लो, आपको जो कुछ चाहिए वो बताओ, तो ऐसा बनते थे। तो ये हम चाहते हैं कि सरकार उसको विनम्रता पूर्वक सरकार से अनुरोध है कि उस विरासत को खाली कर दे और बुद्धों को स्वामित्व देते, जिससे आम जनता में जितने पूरे विश्व में भी इसका आक्रोश है जनता में, और जितने बुद्धिस्ट हैं, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, और चीन, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका तक इसका पर सपोर्ट चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? ये तो एक जास्ती की बात है कि चीज हमारी है और कब्जा आपका है, ये कोई बात नहीं हुई। न्याय की बात करिए सरकार को। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे और उसको गंभीरता से ले। और जो पुराना एक्ट है, जो तब तो संविधान भी नहीं लागू हुआ था, संविधान तो 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, उसके पहले जितने भी एक्ट लगे हैं उस सरकार ने उसको सब खत्म कर दिया। वो कहती है अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, इसके बनाए, लेकिन ये क्यों नहीं खत्म कर रही भाई? तो इसको भी खत्म करके सरकार को चाहिए उसको शांतिपूर्वक वो बौद्धों को उस पर सौंप दे। और यही जनता की मांग है, यही हमारी भी मांग चल रही है। शांतिपूर्वक जो है बौद्धों को महाबोधि महाविहार सौंप दे सरकार, ये बौद्धों का कहना है। और लगातार जो है बौद्ध अम्बेडकरी समाज के लोग जो है उग्र हो रहे हैं। आंदोलन को जन समर्थन देने के लिए विभिन्न जनपदों से, प्रदेशों से वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये बड़ी आजादी देखने को हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आकाश लामा जी ने जो आह्वान किया था, लगातार पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो आवाज उनकी पहुंच रही है।
संभवतः सरकारें झुकने को भी मजबूर होंगी जब बौद्ध एक होगा। जैसा कि सीतापुर से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जन समर्थन के लिए यहाँ से जो है लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या कहना है, क्या संदेश देना है? जय भीम, नमो बुद्धाय। उर्मिला राही, सीतापुर से आए हैं, सिलकोट सीतापुर से। क्या कहेंगी आंदोलन के विषय में? वहाँ जयंती है, वहीं हम कल तो मनाने जा रहे हैं और बाकी सब दर्शन करेंगे सब स्थानों के। नहीं, जो महाबोधि महाविहार है वो हिंदुओं के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में है, इसको लेकर के आप लोग जा रहे हैं, क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? ये मुक्त करें, मुक्त करें। हाँ, मुक्त होना चाहिए, ये उनके उसमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो तो कहते हैं कि ये तो बौद्धों के हाथ में है। नहीं, बौद्धों के हाथ में नहीं है। हाँ, बौद्धों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो तो बने हुए हैं, बनुआ हैं। हाँ, वो बनुआ है, उनके हाथ में कुछ नहीं। ये हमारे बौद्ध लोगन के है, सब बौद्ध लोगन वो बताते हैं, हमारे बुद्ध भगवान को बताते हैं, वो राम है, वो ये है, वो कुछ नहीं है, वो सब बहका रहे हैं। भगवान बुद्ध तो जो है विष्णु का अवतार बता रहे हैं। नहीं है, नहीं, गलत बात है, ये झूठा सब लोगन का कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना भारती है। सम्राट अशोक जयंती है कल, किस उद्देश्य से जा रही है बोध गया? बोध गया हम लोग यहाँ से सब लोग जा रहे हैं, वहाँ पे धरना चल रहा है ना, बिच्छू लोग, उनका हक जो मिलना चाहिए वही, उनके सहयोग में हम लोग जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि जो वहाँ मुक्ति आंदोलन चल रहा है और आज 51वां दिन चल रहा है, 51 दिन हो गए हैं, 52 दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार ने चेता नहीं है। और हर कंट्री से, विदेशों से हमारे बौद्ध भिक्षु और सब लोग आ रहे हैं, तो हम लोग भी बोध गया मुक्ति आंदोलन में जा रहे हैं, जिससे ये हमारे लोगों के कब्जे में, बौद्धों के कब्जे में हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में हो और हिंदुओं से मुक्त हो, ये मांग है पूरे भारत के लोगों की। आज की इस खास रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।